बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बहुत मज़े का पालक गोश्त और देगी राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतने मज़े की और डिफरेंट है, शायद आपने पहले इसे ना देखा हो। टेस्ट में तो कमाल है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप हमेशा इसी तरह बनाना चाहेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 1.5 किलो पालक लेकर इसके पत्ते तोड़कर काट लिया है। पालक छोटे साइज की होनी चाहिए, बड़े साइज की ना हो। और इसमें सिर्फ पत्ते तोड़ने हैं, डंडियां नहीं। अब इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे ताकि इसमें से रेत और मिट्टी निकल जाए। धोने के बाद इसको एक पॉट में डाल देंगे। तसल्ली कर लीजिएगा कि इसमें रेत मिट्टी बाकी ना रह जाए, वरना मज़ा किरकिरा हो जाएगा और मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। फिर इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और 1 पिंच मीठा सोडा डाल देंगे। अहम बात, इसको खुले मुंह यानी ढके बगैर कुक करेंगे। इससे पालक का कलर चेंज नहीं होगा, ग्रीन ही रहेगा। ढक कर कुक करने से पालक का कलर डार्क हो जाता है, जो अच्छी लुक नहीं देता। ये देखें, उबाल आने पर सारी पालक नीचे बैठ गई है। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको गलने तक कुक करेंगे। जब तक ये पालक कुक होती है तब तक मटन को तैयार कर लेते हैं। मुझे जल्दी है तो मैं प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ। आप पोट में भी कुक कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो के करीब मिक्स मटन का गोश्त लिया है। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जिसमें 8 जवे लहसुन के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्चें जिनको इकट्ठा कूट लिया था डाल देंगे। 1 टमाटर ये फ्रीज किया हुआ था, इसका छिलका उतार कर कूट लिया है। इतना ज़बरदस्त पेस्ट बन जाता है, ये भी डाल देंगे। फिर इसमें 1 प्याज मोटी मोटी कट की हुई। फिर इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। अगर आप पोट में पका रहे हैं तो 2 गिलास पानी डालिएगा। फिर इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी डालकर इसको मिक्स करेंगे और बंद करके 20 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। दूसरी तरफ पालक देखें, इसका कलर कितना ज़बरदस्त है और ये गल भी चुकी है। इसको छान लेंगे और इसका पानी डिस्कार्ड कर देंगे। छानने के बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको जूसर जग में भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये ब्लेंड हो चुकी है। अब इसको एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त प्यारा ग्रीन है, ये डार्क नहीं हुआ। एक स्टेप क्लियर हो चुका है। दूसरा स्टेप इसका तड़का लगाने का है, जो बहुत ज़रूरी और पालक गोश्त के जायके को दुबाला कर देता है। दूसरी साइड पर प्रेशर के 20 मिनट हो चुके हैं। विसल उतार देंगे। स्टीम निकलने के बाद इसको खोल लेंगे। ये अभी भी इसमें पानी है, पानी ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने से पहले मटन चेक कर लेंगे कि ये डन हो गया है। 90% डन हो चुका है। पानी भूनते भूनते ड्राई हो जाएगा। अब इसमें 3/4 कप ऑयल जाएगा। साथ में हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालकर इसको इतना भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये रेडी हो गया है। अब इसको एक साइड पर रख देंगे। पालक को तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए एक बाउल में 1/4 कप दूध, 1/4 कप दही, 2 टेबलस्पून भर कर मलाई, ये रेगुलर है जो दूध पर आती है। आप चाहें तो आप पैकेट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि तीनों चीज़ें यकजान हो जाएं। ये मिक्स हो गया है। अब इसको भी एक साइड पे रख देंगे। अब एक पॉट में 45 ग्राम मक्खन, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे ताकि मक्खन जले नहीं। फिर इसमें 3 हरी इलायची, 4 लौंग, 7 से 8 साबुत काली मिर्चें डालकर कड़कड़ा लेंगे। मसाले डालते हुए फ्लेम को स्लो रखेंगे। इसमें एक तेज़पात का पत्ता डाल देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ये दूध, दही और मलाई का मिक्सचर बनाकर जो रखा था वो डाल देंगे। फिर इसको स्टेयर करेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जब इसमें उबाल आ जाए तब इसमें ब्लेंड की हुई पालक डाल देंगे। फिर इसको मिक्स करेंगे। बबल आने तक का वेट करेंगे। जब बबल आ जाए तो इट्स मीन तड़का कंप्लीट हो गया है। अब इसको मटन में ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे स्लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए। इतनी देर में देगी राइस बना लेते हैं। ये मेरे स्टाइल में है, ये बहुत मज़े के बनते हैं, खास तौर पर पालक गोश्त के साथ तो बहुत ही मज़ा देते हैं। सबसे बड़ी बात आसान और सिंपल है। तो एक पॉट में 1/4 कप ऑयल, ये हाफ केजी चावलों के लिए है, उसके हिसाब से मैंने ऑयल डाला है। फिर इसमें हाफ बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, 4 लौंग, 10 से 12 साबुत काली मिर्चें, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक तेजपात का पत्ता, 1 टीस्पून साबुत जीरा। जैसे ही ये कड़कड़ाने लगे तो इसमें 1/4 कप पानी डाल दें। फिर इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालकर 1 गिलास पानी का डाल देंगे। फिर इसमें एक चिकन क्यूब डालकर इसको कवर कर देंगे ताकि उबाल आ जाए। जब उबाल आ जाए तब इसमें हाफ केजी बासमती चावल, जिनको आधा घंटा पहले धोकर भिगो लिया था, इसमें डाल देंगे और इसको स्टीयर करेंगे। चावलों से 1 इंच पानी ऊपर हो तो इट्स मीन ये बिल्कुल सही डन होंगे। अगर कम हो तो ऐड कर दें। इसको कवर करने के बगैर ही कुक होने दें। जब पानी चावलों में हल्का हल्का नज़र आने लगे तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए तवे का दम देंगे। एक लुक पालक गोश्त की तरफ, ये देखिए माशाल्लाह ऑयल सेपरेट हो चुका है। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो ये रेडी है। अब इसको डिश आउट करेंगे। चावलों का दम पूरा हो गया है, इसको भी स्टीयर कर लेंगे। ये देखें चावल भी रेडी हैं। इसको भी डिश में निकाल लेते हैं। डिश आउट करने के बाद पालक गोश्त विद देगी राइस की फाइनल लुक, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसकी गार्निश खोए से भी कर सकते हैं, लेकिन खोया मीठा नहीं होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।